लड़की छतरी को खोलती है तो उसमें से छतरी का जिन्न बाहर आता है। जो लड़की को अपने बस में कर लेता है, लड़की उसके इशारे पर सर झुकाती है, छतरी का जिन्न गायब हो जाता है। अब लड़की पिता के साथ छतरी लेकर पागलों जैसी हरकत करने लगती है। वहाँ एक नौजवान आदमी आता है जिससे जाकर लड़की चिपक जाती है। पिता के मना करने के बावजूद भी लड़की उससे चिपकी रहती है और उसके साथ जंगल में चली जाती है। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी ये बूढ़ी महिला देख लेती है। जब उनके पास आती है तब वह लोग महिला को बुरा भला सुनाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो लड़की को पकड़कर लड़के को मारने लगते हैं। लड़का जेब से एक सिटी को निकालकर बजाता है जिससे छतरी वाला जिन्न वापस प्रकट हो जाता है। सभी को अच्छे से सबक सिखाती है। लड़की पिता के साथ घर जाते हुए नाराज होकर वहाँ से चली जाती। तब रोते हुए बूढ़ी महिला से सारी बात बताता है। महिला उसे एक जादुई पाउडर देती है, इससे पहले कि आदमी खाने को खिलाए। कोई उसे रस्सी में लपेटकर मार डालता है, फिर उसके हाथ काटकर खून को बर्तन में डाल देता है। बूढ़े आदमी की आत्मा जाकर प्रार्थना करने लगता है। छतरी को यही आदमी लेकर जा रहा होता है। देवी के जादू करने की कोशिश भी नाकामयाब होती है। जो पेड़ वाली जादुई महिला अपने पति के साथ रोमांस कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। महिला जाकर देखती है तो उसके जादुई पेड़ को दो लोग काटने की कोशिश करते हैं। तब महिला जादू करती है, वो उसकी पत्तियां तक काट नहीं पाते। फिर एक बिजली की तेज कड़क आती है जिससे वह सभी डरकर भाग जाते हैं। पति गुस्से में घर आता है और अपनी दूसरी बीवी के ऊपर धोखा देने की वजह से गुस्सा होने लगता है। तभी पीछे से उसकी बेटी आकर हमला कर देती है। जादुई महिला अपनी बेटी के पास आकर टोकरी को अनाज से भर देती। तब बेटी खुशी से माँ के गले लग जाती है। इधर उसकी दूसरी माँ और बहन उससे अनाज के बारे में पूछती और भरे हुए टोकरी को देखकर चौंक जाते हैं। लड़की बहन के सर पर खाने को गिरा देती है। नदी के किनारे बैठी लड़की के पास फिर से माँ आती है, उसके कपड़ों को चमकाकर नया बना देती है। बेटी को नदी के दूसरे पार लेकर चली जाती है। उसकी मुलाकात एक राजकुमार से होती है। यह वही राजकुमार होता है जिसने बचपन में इसकी मदद करने की कोशिश की होती है। महिला अपने पति को बंधन से आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होती। अब कुछ लोग उस जादुई पेड़ को भगवान मानकर हाथ जोड़कर बैठे होते हैं। रात के टाइम पति अपनी दूसरी बीवी लड़का कंघी करता है तो उसके एक साइड के बाल ही निकल आते हैं, जिसे देखकर लड़का डर जाता है। डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर कहता है आप अलग अलग सिटी में काम के लिए जाते हैं, वहाँ के प्रदूषित पानी की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। रात में लड़का ब्रश करने लगता है, तब उसके एक दांत भी बाहर गिर जाते हैं। फिर से लड़का डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने को कहता है और लड़के को दिलासा देता है। उसकी गर्लफ्रेंड लड़के को कांटेक्ट करने की कोशिश में नाकामयाब होती है। लड़का हॉस्पिटल में अब आता है तो खुद को छुपाकर लड़खड़ाते पैरों से आता है। अपनी हालत जब डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर भी चौंक जाता है। उसके शरीर पर अजीब से फोड़े जैसे हो चुके होते हैं। तब डॉक्टर उससे माफी मांगते हुए कहता है तुम्हें एक ऐसी बीमारी हुई है जिसमें तुम एक दिन 10 साल जितना बूढ़े हो जाओगे और इसका कोई इलाज भी नहीं है। लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। तब डॉक्टर उसे साहस देते हुए कहता है आज के टाइम में मेडिकल बहुत आगे निकल चुकी है, मैं कुछ न कुछ तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। फिर लड़का खुद के चेहरे को छुपाकर वहाँ से चला जाता है। गर्लफ्रेंड लड़के के लिए दुखी होती है। उसकी माँ आकर कहती है ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है, वह जिंदा भी है कि नहीं। एक लड़का पुरानी बंद हवेली में खाना लेकर आता है और कहता है तुम यहाँ कितने